जय श्री राम साथियों। मध्यकालीन इतिहास की इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। ठीक है। इससे पहले हम गुलाम वंश और गुलाम वंश कर चुके हैं। ठीक है, सिर्फ गुलाम वंश किया है। अब खिलजी वंश करेंगे। ठीक है, खिलजी वंश। उसके बाद तुगलक आएगा, फिर उसके बाद सैयद वंश, फिर लोधी वंश। गुल खिले तो सुगंध लो। क्या लो? सुगंध। गुल, गुल फॉर गुलाम। ख से खिलजी, खिले तो खिलजी। और खिले तो से तुगलक। सुगंध यानी कि सैयद, लौ से लोधी। ठीक है, ये है हमारे दिल्ली सल्तनत के सारे सुल्तान। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे खिलजी। देखिए, खिलजी का कार्यकाल रहता है 1290 से 1320 तक। मात्र 30 वर्ष। कितना? मात्र 30 वर्ष। यानी कि जो सल्तनत काल के जो सुल्तान थे उनमें सबसे कम शासनकाल किस वंश का रहता है? खिलजी वंश का। ठीक है, सिर्फ 3 वर्ष तक, 30 वर्ष तक इनका शासन रहता है। देखिए, स्थापित कैसे होता है ये? जो इससे पहले गुलाम वंश था ना, गुलाम वंश का जो अंतिम शासक होता है शमसुद्दीन कैमुर्स। ठीक है, शमसुद्दीन कैमुर्स का जो उसका संरक्षक होता है, उसका संरक्षक ही उसका भक्षक बन जाता है। कौन था उसका संरक्षक? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जब संरक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होता है? वंश खत्म हो जाता है। तो इसलिए क्या हो गया? गुलाम वंश खत्म हो गया। तो फिरोज खिलजी ने क्या किया? खिलजी वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, और इसने जब स्थापना की खिलजी वंश की, तो इसका राज्याभिषेक हुआ होगा। इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ साथियों? किलोखोरी महल में हुआ। ठीक है, किलोखोरी महल में राज्याभिषेक हुआ किसका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। और ये किलोखोरी महल किसने बनाया था? कैकूबाद ने। ठीक है, अब कैकूबाद कौन था ये भी पूछोगे तुम, पिछली क्लास तो तुमने याद नहीं की होगी। ठीक है, तो देखो, कैकूबाद बलबन के बाद जो बना था शासक, वो था कैकूबाद। ठीक है, कैकूबाद के बाद बनता है शमसुद्दीन कैमूर, जो कि अंतिम शासक हो जाता है गुलाम वंश का। ठीक है, तो कैकूबाद ने बनाया था किलोखोरी महल। यहाँ पे होता है ये जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक। ठीक है, चलिए। अच्छा, जो जलालुद्दीन खिलजी है, इसके बारे में तारीफ कर रखी है कि इन्होंने, इतिहासकारों ने इनको उदारवादी सुल्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलालुद्दीन खिलजी को उदारवादी सुल्तान बोलते हैं। अच्छा, बोलते हैं तो किसी ने तो कहा होगा। किसने बोला? उदार बोला इसको, उदार निरंकुशवादी। निरंकुशवादी, उदार निरंकुशवादी सुल्तान, पहला सुल्तान, फर्स्ट सुल्तान, सुल्तान। ठीक है, उदार निरंकुशवादी फर्स्ट सुल्तान कहा इसको डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने। A.L. श्रीवास्तव, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, A.L. श्रीवास्तव ने क्या कहा इसको? उदार सुल्तान कहा था। ठीक है, उदार निरंकुशवादी, उदार कहा था लेकिन निरंकुशवादी कहा था डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने। ठीक है, चलिए। ईरानी फकीर थे एक, ईरानी फकीर सीदी रमौला को इसने हाथी के पैरों से कुचलवाया। अभी हमने क्या बोला था? उदारवादी बोला था ना, देख लो उदारवादी। ठीक है, तो सीदी रमौला है, सीदी मौला, सीदी मौला को इन्होंने हाथी के पैरों से कुचलवाया। किसने? फिर ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ठीक है, उदारवादी थे ऐसा नहीं है, मतलब उतना, मतलब ज़्यादा जैसे कोई राजा होते नहीं है, जैसे बलबन का रक्त और लौह की नीति सुना सिजदा पे, वो याद होगा आपको। तो इतना खतरनाक नहीं था। ठीक है, कम था, लेकिन फिर भी इसने एक उसको फकीर को तो मार ही रखा है ना, सीदी मौला को। तो ये इनके जो कार्यकाल में है, इसके लिए कलंक हुआ एक तरह से। ठीक है, चलो जो भी हो, उसका हमें क्या करना है। देखिए, 1290 से 96, 6 वर्ष का इनका कार्यकाल रहा। 1290 से 96, 6 वर्ष का कार्यकाल रहा। और देखिए, 1296 में क्या हुआ ऐसा कि इनको अपने राज्यपाट से हाथ धोना पड़ा। इसमें क्या होता है? अलाउद्दीन खिलजी, एक से संबोधित करेंगे हम इसको। अब एक अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इतना तो लिखेंगे नहीं इसको। अलाउद्दीन खिलजी, आपने रणबीर सिंह को देखा होगा मूवी में, पद्मावत में। अलाउद्दीन खिलजी जो रावल रतन सिंह की रानी पद्मावती को देख के आकर्षित हो गया था, और इसने फिर उनके चक्कर में उनको जौहर करना पड़ा था ना, तो ये वही खिलजी है। ठीक है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। मूवी नहीं देखी है तो देख लेना कभी टाइम हो तो, वरना ज़रूरी नहीं है कोई। ठीक है, मैं बता देती हूँ। ठीक है, उसका भतीजा व दामाद था कौन? ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इसने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, देखिए, भतीजा था और इसका दामाद भी था, मतलब इनके में चल जाता है ना भतीजा और दामाद, मतलब शादी करवा देते हैं इनमें, पास पास के रिश्तों में भी। ठीक है, तो ये क्या था? दक्षिण भारत का पहला इस्लामिक आक्रमण किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर पहला इस्लामिक आक्रमण
ठीक है, कहाँ पे, नीचे साउथ इंडिया पे आक्रमण किया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो उस समय कौन था, देवगिरी, दक्षिण भारत में देवगिरी में रामचंद्र देव का शासन था, ठीक है, रामचंद्र देव का शासन था दक्षिण भारत में, ठीक है, तब देवगिरी में। तो देवगिरी से ये धन लूट कर कहाँ लाया, कड़ा लाया, ठीक है, दे देवगिरी से धन लूट कर ये कहाँ लेके आया, कड़ा, यानी कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, यहाँ लेके आया। और इसने इत्यारुद्दीन हुद ने अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर जलालुद्दीन की हत्या कर दी, ठीक है। इत्यारुद्दीन हुद ये कोई अलाउद्दीन खिलजी का ही कोई वो होगा, तो उसने क्या, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी, यानी कि जो इसका ससुरिया जो चाचा था अलाउद्दीन खिलजी का, उसने उसको मार दिया। लेकिन 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 अगर आप लोग मूवी देखोगे तो उसमें क्या दे रखा है, अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोंप रखा है किसको, चाकू, जलालुद्दीन खिलजी को। लेकिन इतिहास की किताबों में ऐसा नहीं है, ठीक है, इतिहास की किताबों में इसको अलाउद्दीन खिलजी ने खुद नहीं मारा है, किसी से मरवाया है। किससे मरवाया है, इत्यारुद्दीन हुद से, ठीक है, इत्यारुद्दीन हुद से मरवाया है जलालुद्दीन खिलजी को। अब जलालुद्दीन खिलजी को उसने मार दिया, फिर उसके बाद क्या बन जाता है, वो खुद शासक बन जाता है, ठीक है। मूवी में तो ऐसे दिखा रखा है, वो मुंडी लेके जाता है पूरा, खिलजी की, ये जलालुद्दीन खिलजी का सर लेके, कटा हुआ सर लेके सबको दिखाता है, ऐसे करके मुंडी पकड़ के एकदम बाल पकड़ के पूरे सल्तनत में दिखाता है, किसी ने विरोध किया ये हर्ष करूंगा वाला। तो इससे बहुत डरते थे, बहुत खतरनाक सुल्तान था एक तरह से ये, ठीक है। चलिए, जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसका मूल नाम था अली गुरसास्प। क्या नाम था, अली गुरसास्प। अली गुरसास्प कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का नाम था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था, पहला सुल्तान, फर्स्ट सुल्तान, जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। धर्म पर राज्य का नियंत्रण, राज्य का नियंत्रण स्थापित किया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। एक सेकेंड साथियों, वेट, ठीक है। तो और अलाउद्दीन ने क्या किया था, नया धर्म चलाना चाहता था, ठीक है, नया धर्म चलाना चाहता था और दुनिया को जीतना चाहता था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की दो महत्वाकांक्षाएं थी। ये क्या थी, एक तो ये नया धर्म चलाना चाहता था, दूसरा पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, एक दिल्ली का कोतवाल था, दिल्ली का कोतवाल, जिसकी बात सुनता था ये, वरना ही किसी की बात सुनने वाला तो नहीं था, ठीक है। दिल्ली का कोतवाल था अलाउल मुल्क। अलाउल मुल्क की सलाह पर इसने ये विचार त्याग दिए, ठीक है। दिल्ली कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर इसने नया धर्म चलाना और दुनिया जीतने के विचार त्याग दिए, ठीक है। इसने क्या कहा, जो अलाउल मुल्क था, इसने कहा कि नया धर्म तब चलाया जाए जब पुराने धर्म में कोई समस्या हो। अब पुराने धर्म में कोई समस्या नहीं है तो तुम नया धर्म क्यों चलाओगे। तो इसलिए इसने ये विचार त्यागा कि नया धर्म नहीं चलाना है। और दुनिया को जीतने के उसमें अलाउल मुल्क ने कहा कि दुनिया को तब जीता जाए, पहले भारत को तो जीतो। तो इसीलिए इसने फिर भारत को जीतने के लिए सारे अभियान चलाए, गुजरात विजय, दक्षिण विजय, दक्षिण भारत पर इसने खतरनाक आक्रमण किए, और ये राजस्थान साइड को चित्तौड़ पे आक्रमण किए। तो इनको तो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये इसके जो मेन वो थे, और धर्म पर नियंत्रण करने, राज्य का नियंत्रण स्थापित किया, ठीक है, पहला सुल्तान ये हो गया। और सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की इसने, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की किसने, ये अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर ने, क्योंकि पूरी दुनिया को जीता था ना, पूरी दुनिया को जीता था सिकंदर, विश्व विजेता कहलाया था, तो इसलिए ये भी विश्व विजेता बनना चाहता था, दुनिया को जीतना चाहता था, तो इसलिए सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की खिलजी ने, ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान कौन से थे। पहला हम देखेंगे गुजरात विजय 1299। देखिए, बना कब है ये, 1296 में बना है ना राजा, 1296, ठीक है। अब 1299, चैन थोड़ी ना था इसको, ये तो बहुत खतरनाक इंसान था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहला सैन्य अभियान गुजरात विजय, मतलब राजा बनने के बाद, ठीक है। इससे पहले भी तो था वो दक्षिण भारत के अभियान में 1996 में, जब ये देवगिरी को राजा रामचंद्र देव से धन लूट के कड़ा लाता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद गुजरात विजय इसका पहला सैन्य अभियान था 1299 ईस्वी में। तो इसने क्या किया, बघेल राजपूत जो कर्ण द्वितीय था उनको पराजित किया, ठीक है। बघेल राजपूत कर्ण द्वितीय को पराजित किया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और जब कर्ण द्वितीय को पराजित किया तो जो उनकी पत्नी थी कमला देवी, ठीक है, उनकी पत्नी कमला देवी से स्वयं विवाह कर लिया, ठीक है। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने कर्ण द्वितीय को पराजित किया, बघेल राजपूत कर्ण द्वितीय को पराजित किया और उनकी पत्नी कमला देवी से विवाह कर लिया, ठीक है। और अलाउद्दीन
खिलजी का सेनापति था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था नुसरत खान। नुसरत खान, उसने 1,000 दिनार में खंपात से मलिक गफूर को खरीदा, ठीक है। मलिक गफूर को खरीदा, किसको? 1,000 दिनार में, 1,000 दिनार में किससे? खंपात से मलिक गाफूर को खरीदा, ठीक है। मलिक 1,000 दिनार में खरीदा तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 1,000 दिनारी। मलिक गाफूर एक तरह से गे था, ठीक है। क्या था? गे था। जो LGBTQ वाले समुदाय नहीं होते, तो उसमें LG, लेस्बियन, गे ऐसे करके होते हैं, तो वो गे था। तो उसको किसने खरीदा? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने खरीदा, ठीक है। लेकिन मूवी में, फिर से मूवी की बात करूंगी क्योंकि इसमें बड़ा गलत चीज़ें दिखा रखी है, ठीक है। मूवी में इसको जलालुद्दीन खिलजी ने खुद गिफ्ट किया था। जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन को गिफ्ट किया, और उसने बोला कि ये तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, जलालुद्दीन ने। तो छोड़ो यार, मूवी की बात तो ऐसी भी गलत है, तो उसमें खुद ही वो उनको मरवा देता है, तो ऐसे है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जब ये मतलब जब ये गुजरात विजय के अभियान पे था, तो उसके बाद यहाँ इसका सेनापति नुसरत खान, इसने इसको खंबात से लिया, ठीक है। खंबात से लिया किसको? मलिक गाफूर को खरीदा 1,000 दिनारी में, ठीक है। चलिए, अब राजपूताना में जाएंगे। राजपूताना में जाएंगे। राजपूताना में क्या था? देखिए, पहले रणथंबोर आक्रमण किया इसने 1301 में, ठीक है। 1301 में रणथंबोर आक्रमण किया। इसमें हमीर देव चौहान थे, उन्होंने वीर गति को प्राप्त हुए। रणथंबोर के जो शासक थे हमीर देव चौहान, वो वीर गति को प्राप्त हुए, ठीक है। और इनकी रानी थी रंग देवी। इनकी रानी रंग देवी ने क्या किया? जौहर कर लिया, ठीक है। इनकी रानी रंग देवी ने क्या कर लिया? जौहर कर लिया। और इनकी बेटी कुंवारी थी, क्योंकि अगर विवाहिता हो तो वो जौहर करते थे, लेकिन अगर कुंवारी हो तो वो क्या करते थे? उन्होंने एक तालाब था उसमें कूद गए, ठीक है। अपना मान सम्मान बचाने के लिए वो एक तालाब में कूद गए, तो इसलिए इसको जल जौहर कहा गया, ठीक है। जल जौहर कहा गया, ठीक है। और जल जौहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि अग्नि में तो सिर्फ जो विवाहिता थी वो मतलब वो कूद सकती थी, ठीक है। उसको अग्नि स्नान भी कहते थे, ठीक है, जौहर को। तो ये पद्म तालाब में कूद गई, तो जो देवल दे कुंवारी थी, ठीक है। तो देखिए, एक सेकेंड, एक कॉन्सेप्ट ये देख लीजिए। देखिए, एक शाका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, शाका। तो इसमें जौहर और केसरिया 2 शब्द आते हैं, ठीक है। जौहर का अर्थ तो ये है अग्नि स्नान। अगर पता है कि हमारी सेना मतलब हार जाएगी, तो उसके बाद दुश्मन का बोलबाला होगा, तो जो जितनी भी विवाहित महिलाएं थी वो सारी की सारी अग्निकुंड में अपनी आहुति दे देती थी, अपने प्राणों की, ताकि उनके मान सम्मान को कोई आँच ना आए, ठीक है। तो ये होता था। और अभी हमने किसका नाम लिया था? रानी रंग देवी की पुत्री थी, जो हमीर देव और रानी रंग देवी की जो पुत्री थी देवल दे, ये कुंवारी थी, तो इन्होंने क्या किया? जल जौहर किया, ठीक है। और दूसरा था कॉन्सेप्ट केसरिया। एक सॉन्ग भी है, केसरिया तेरा इश्क है पिया करके। तो जो केसरिया है, इसमें केसरिया में क्या होता है कि वस्त्र, ये केसरिया मतलब केसरिया रंग के वस्त्र पहनते हैं, जो हमारे तिरंगे की जो सबसे ऊपरी पट्टी है उसमें भी केसरिया रंग है ना, तो इस तरह के वस्त्र पहनते हैं केसरिया रंग के, और पगड़ी पहनते हैं और तिलक करते हैं, ठीक है, केसरिया रंग का। सारा केसरिया, वस्त्र केसरिया, पगड़ी केसरिया और तिलक केसरिया, ये सब लगा के ये लोग वीर गति को प्राप्त होते हैं। मतलब अपनी जो जितनी पूरी क्षमता है उससे लड़ते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि अब हमने हारना है, लेकिन हम रणभूमि में वीर गति को प्राप्त होंगे, ना कि दुश्मन के आगे शीश झुकाएंगे। तो ये राजपूतों की मेन मतलब गरिमा का भाव था, मतलब जो उनकी प्राउड करने की बात है, ये राजपूतों का था। वो सर झुकाते नहीं थे, लेकिन कटा लेते थे, ठीक है। तो ये थे हमारे राजपूतों के लिए। चलिए, देखिए, रणथंबोर देख लिया। अब ये तो वही है ना, ये तो आपको पता होगा अगर आपने मूवी देखी है तो, ठीक है। घूमर घूमर, चित्तौड़ आक्रमण, ठीक है। चित्तौड़ आक्रमण किया 1303 में। रणथंबोर कब किया था दोस्तों? 1301 में, ठीक है। चित्तौड़ किया 1303 में। इसमें वही थे, रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। रावल रतन सिंह ने क्या किया? साका कर लिया, ठीक है। केसरिया कर लिया, मतलब शाका में दोनों टर्म आ जाते हैं ना, जौहर और केसरिया। तो केसरिया वस्त्र पहन के उसमें तो दिखा भी रखा है आराम से, वो केसरिया वस्त्र पगड़ी वगैरह पहना के उनको भेजती हैं दीपिका पादुकोण शाहिद कपूर को। मतलब उसमें वो क्या थे? वो रावल रतन सिंह थे और वो रानी पद्मावती थी, ठीक है। फिर उसके बाद रानी पद्मावती यानी कि दीपिका कपूर जौहर कर लेती हैं, ठीक है। मैं मूवी का रेफरेंस दे रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें गलत है, ठीक है। उनको गलत तरीके से याद मत कीजिएगा, बस वो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए अच्छी रहती हैं, मतलब कैसे हुआ होगा तो उस तरह से होता है, ठीक है। चलिए, तो चित्तौड़ आक्रमण कब किया इसने? 1303 में। और सन नहीं भूलना है, ठीक है। हाँ, मूवी तो याद रहेगी लेकिन हम सन भूल जाएंगे, सन नहीं भूलना है साथियों, ठीक है। चलिए, और फिर जालौर आक्रमण किया 1311 में।
जालौर आक्रमण किया 1311 में। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो जालौर के जो शासक थे कानरदेव सोनगरा जालौर के शासक थे, ठीक है। ये वीरगति को प्राप्त हो गए तो फिर राजपूतों का तो रस्म बन गई थी, तो उनकी जो पत्नी थी जैतल दे उन्होंने क्या कर लिया, जौहर कर लिया, ठीक है। और जो कानर देव का पुत्र था बीरम देव, ठीक है। कानर देव का पुत्र था जो बीरम देव इससे जो अलाउद्दीन खिलजी है उसकी बेटी प्रेम करती थी, ठीक है। किससे, बीरम देव से। कानर देव के पुत्र बीरम देव से अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी जो फिरोजा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री का नाम था फिरोजा। वो प्रेम करते थे किससे, बीरम देव से। बीरम देव हुए कानर देव के पुत्र, ठीक है। इनका आगे क्या हुआ ये तो पता नहीं है, लेकिन मैंने बस इतना ही पढ़ा है, ठीक है। चलो, दक्षिण भारत पर आक्रमण से पहले एक बार हम इनको देख लें। अच्छा, ये बताओ मेरे को, गुजरात विजय कब हुई थी? गुजरात विजय अभियान देखो कब बैठा था अलाउद्दीन खिलजी? 1296 में, तीसरे साल में कर दिया था ना, तो 1299 में इसने गुजरात विजय की, ठीक है। रणथंभौर 1301 में, ठीक है। चित्तौड़ रावल रतन सिंह वाला 1303 में, ठीक है। और एक और लिख लीजिए, यहाँ पे लिखा नहीं है, वारंगल ये एग्जाम में आया है, ठीक है। 1310 में वारंगल अभियान कब किया खिलजी ने, अलाउद्दीन ने? 1310 में, ठीक है। अलाउद्दीन ने 1310 में किया वारंगल अभियान। अच्छा, फिर से बताना, गुजरात विजय 1299, रणथंभौर विजय 1301 में, चित्तौड़ विजय 1303 में, वारंगल विजय 1310 में, और जालौर आक्रमण जालौर पे 1311 में, ठीक है। जालौर पे 1311 में। एक बार फिर से बोलें क्या इनके नाम? मुझे लग तो नहीं रहा है कि याद है, ठीक है। फिर देख ले, फिर से बोलो, क्योंकि भागने का है यार, याद ना हो तो, ठीक है। देखो, गुजरात विजय पहला सैन्य अभियान था। बघेल राजपूत कर्ण द्वितीय को हराया था इसने, ठीक है। पत्नी कौन थी? कमला देवी से खुद विवाह कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी। और इसका सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का नुसरत खान। ये 1000 दिनार में खम्पात से मलिक गाफूर को खरीदता है, ठीक है। और क्या था, उसके बाद हमने देखा रणथंभौर पे 1301 में आक्रमण करता है हमीर देव और रानी रंग देवी, ठीक है। बेटी देवल दे जल जौहर कर लिया इन्होंने। चित्तौड़ आक्रमण पद्मावत काव्य पूर्ण बना है पूरा। किसने लिखा है पद्मावत काव्य? मलिक मोहम्मद जायसी ने। और रावल रतन सिंह ये वीरगति को प्राप्त हुए, रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया। फिर हमने देखा जालौर आक्रमण 1311 में। जालौर आक्रमण में कौन थे? कानर देव थे, ठीक है। और कानर देव सोनगरा वीरगति को प्राप्त हुए, तो जैतल देव पत्नी ने जौहर कर लिया, ठीक है। तो और इनके पुत्र कौन थे? वीरम देव, ठीक है। तो ये थे। और एक और देख लीजिए, दक्षिण भारत पर आक्रमण से पहले थोड़ा और देख लेते हैं। जफर खान थे एक के सेनापति। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जफर खान। ये मारा गया मंगोलों से लड़ते समय, मंगोलों से युद्ध में मारा गया। जफर खान मारा गया मंगोलों से युद्ध में 1306 में किया था मंगोलों ने आक्रमण, ठीक है। देखिए एक बार याद कर लो, मंगोल आक्रमण कब हुआ था? मंगोल आक्रमण 1306 में, ठीक है। 1306 में मंगोल आक्रमण किसके नेतृत्व में? कबक के नेतृत्व में, ठीक है। कबक के नेतृत्व में हुआ था मंगोल आक्रमण। और मंगोल और खिलजी की जो सीमा थी कौन सी थी? रावी नदी, ठीक है। मंगोल और खिलजी की सीमा थी कौन सी? रावी नदी थी मंगोल और खिलजी की सीमा। हो गया याद या कुछ है और इसमें भी? देखो, मंगोलों ने कब आक्रमण किया? 1306 में आक्रमण किया। और जफर खान सेनापति मारा गया मंगोलों से लड़ते समय। PYQ है, ठीक है। इसको मजाक मत लेना, इसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। चलो अब दक्षिण भारत पे जाते हैं। दक्षिण भारत पर आक्रमण, देखिए दक्षिण भारत पर इसने आक्रमण किया, लेकिन यहाँ पे इसका शासन करने का कोई उद्देश्य नहीं था। सिर्फ धन प्राप्ति करना और अपना वर्चस्व, मतलब अपना जो मान सम्मान था इस सब का बढ़ाना, लोगों को डराना कि मैं इतना काबिल हूँ, इस तरह से वाला।
कुल मिला के मतलब राज करना नहीं था वहाँ पे, ठीक है। दक्षिण भारत में धन प्राप्ति मेन उद्देश्य था। और दक्षिण भारत के जो क्या कहते हैं अभियान हुए थे इसके मलिक काफूर के नेतृत्व में थे, ठीक है। किसके नेतृत्व में? मलिक काफूर के नेतृत्व में। किसने खरीदा था इसको? नुसरत खान ने, ठीक है, सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का। और एक सेनापति अभी और गुलाम ने, कौन? जफर खान, ठीक है, मंगोलों के साथ मारा गया जो। चलो चलो चलो, कहाँ चलो अब? यहाँ चलो दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में पहले देवगिरी चलो। देवगिरी तो हम पढ़ चुके थे ना, रामचंद्र देव। रामचंद्र देव की कब लूटा था ये? 1296 में लूट चुका था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। ये 1296 में रामचंद्र देव। और तेलंगाना में राजा थे प्रताप रुद्र देव, ठीक है। तेलंगाना में कौन थे? प्रताप रुद्र देव। होयसल में थे बीर बल्लाल तृतीय, बीर बल्लाल थर्ड। कहाँ थे? होयसल में। और पांड्य में थे मारवर्मन कुलशेखर, मारवर्मन कुलशेखर पांड्य में थे, ठीक है। मारवर्मन कुलशेखर पांड्य में थे। अच्छा, फिर से बोलो। देवगिरी में रामचंद्र देव, तेलंगाना में प्रताप रुद्र देव, होयसल में बीर बल्लाल तृतीय, पांड्य में मारवर्मन कुलशेखर, पांड्य में मारवर्मन कुलशेखर, देवगिरी में रामचंद्र देव, ठीक है। रामचंद्र देव, रामचंद्र देव, देवगिरी रामचंद्र देव। और प्रताप रुद्र, प्रताप रुद्र देव, प्रताप रुद्र देव, प्रताप रुद्र देव। ऐसे याद रखो, ताप है ना बीच में, तेल ऐसे करके, तेलंगाना प्रताप रुद्र देव ऐसे करके, तेलंगाना प्रताप रुद्र देव तेलंगाना। होयसल में, होयसल में बीर बल्लाल देव, बीर बल्लाल देव, बाहुबली वाला बीर बल्लाल नहीं, ठीक है। होयसल में बीर बल्लाल देव, होयसल में बीर बल्लाल देव, होयसल में बीर बल्लाल देव। और पांड्य में मारवर्मन कुलशेखर, पांड्य में मालवर्मन कुलशेखर। अच्छा मेरे को ये बताओ, अभी मैंने वारंगल बताया था तुमको, वारंगल विजय कब की थी? वारंगल, वारंगल विजय हुई थी 1310 में हुई थी ना। तो यहाँ पे कौन राजा था? काकतीय वंश का राजा शासन था, ठीक है। काकतीय वंश, काकतीय वंश चल रहा था वारंगल में 1310 में। इनको हराया था ना इसने, प्रताप रुद्र देव, प्रताप रुद्र देव, वारंगल। और कौन थे प्रताप रुद्र देव? कहाँ थे? और तेलंगाना में थे, ठीक है। तेलंगाना में, क्या पता तेलंगाना के आसपास या तेलंगाना का हिस्सा हो वारंगल, अभी मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रही, लेकिन उससे रिलेटेड तो है, इतना तो पता है, प्रताप रुद्र देव, ठीक है। चलिए, और होयसल में बीर बल्लाल तृतीय, पांड्य में मारवर्मन कुलशेखर, पांड्य में मारवर्मन कुलशेखर, ठीक है। भूलना मत यार, ज़्यादा है मुझे पता है, लेकिन करने तो पड़ेंगे, ये कोई ऑप्शन है, ठीक है। जो ये चार राजा थे, ठीक है, ये चार राजा कौन कौन से? जो रामचंद्र देव थे, प्रताप रुद्र देव, बीर बल्लाल तृतीय, मारवर्मन कुलशेखर, ठीक है। इन चार राजाओं ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। इन चारों ने क्या की? अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। और पांड्य राज्य पर आक्रमण धन की प्राप्ति की दृष्टि से सर्वाधिक सार्थक रहा, ठीक है। पांड्य राज्य पर आक्रमण, पांड्य में कौन था? मारवर्मन कुलशेखर, ठीक है। तो यहाँ पर आक्रमण धन प्राप्ति की दृष्टि से सर्वाधिक सार्थक रहा, ठीक है। यहाँ से खूब धन उन्होंने उठाया उन्होंने, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के सुधार कार्य। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के, एक सेकेंड साथियों, अलाउद्दीन खिलजी के सुधार कार्य। देखिए, इसने दीवान ए मुस्तकराज की स्थापना की। दीवान ए मुस्तकराज ये क्यों था? बकाया व वसूल विभाग स्थापित किया, ठीक है। उधार व वसूल करने के लिए विभाग बनाया, बकाया व वसूल विभाग, दीवान ए मुस्तकराज, ठीक है। और खूत मुकद्दम चौधरी, इनके विशेषाधिकार समाप्त कर दिए, ठीक है। खूत मुकद्दम चौधरी, इनके विशेषाधिकार समाप्त कर दिए किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और विशाल स्थायी सेना का गठन किया, खिलजी ने विशाल स्थायी सेना का गठन किया। और सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया, ठीक है। सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और क्या थे इसके सुधार कार्य? घोड़ों को दागना, घोड़ों को दागना ताकि उनकी पहचान हो सके। और सैनिकों का हुलिया लिखना, सैनिकों का हुलिया लिखना शुरू किया। और भूमि अनुदानों का अंत किया, भूमि अनुदानों का अंत किया। भूमि अनुदानों का अंत हुआ तो खालसा भूमि थी जो, उसमें वृद्धि हो गई, ठीक है। खालसा भूमि में वृद्धि हो गई। खालसा भूमि ऐसी भूमि होती थी जो सीधे सुल्तान के नियंत्रण में हो, ठीक है। खालसा भूमि ऐसी भूमि होती थी जो सीधे सुल्तानों के नियंत्रण में हो। तो देखिए, अगर खालसा भूमि में वृद्धि हुई होगी तो ऑब्वियसली राजस्व में भी वृद्धि हुई होगी, ठीक है। तो राजस्व में भी वृद्धि हुई थी।
और सुधार थे खिलजी के, अलाउद्दीन के। बाजार व्यवस्था में सुधार किया इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था में भी सुधार किया। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था में भी सुधार किया। और इसने क्या किया, दक्षिण भारत के अभियानों से मुद्रा का प्रसार बढ़ा। ठीक है, जब इसने दक्षिण भारत के इतने सारे अभियान किए तो जो मुद्रा थी उसका प्रसार बढ़ा और वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई। ठीक है, इसके कारण वस्तु की कीमतें बढ़ गई। तो इसने क्या किया, मूल्य नियंत्रण लागू किया। मूल्य नियंत्रण लागू किया। नोटबंदी याद है आपको, मोदी जी ने 2016 में की थी जो, अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय सोच लिया था। ठीक है, तो मूल्य नियंत्रण लागू किया और वस्तुओं की जो कीमतें थी उनको निश्चित किया गया। ठीक है, वस्तु की कीमतें निश्चित की गई। क्योंकि देखिए, अगर ज़्यादा मुद्रा हो जाएगी, ये तो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है एक तरह से, लेकिन ये था, प्रशासक अच्छा था। ठीक है, ज़्यादा मुद्रा हो जाएगी, जैसे कौन सा देश है, अभी देश का नाम तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन वहाँ ऐसा है कि अगर न्यूज़पेपर चाहिए उसके लिए भी हमको ट्रक में भर के पैसे ले जाने पड़ेंगे। मतलब वहाँ पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। और लोग अगर खिड़की में मतलब पर्दा लगा रहे तो, या कोई चीज़ ढकना है तो वो पैसों से ढकेंगे, ना कि कोई चीज़ परचेज करने के लिए। वहाँ मुद्रा की इस तरह मतलब इतनी ज़्यादा मुद्रा होगी, तो इसलिए इसने मूल्य नियंत्रण लागू किया। ठीक है, और देखिए, और तीन प्रकार के बाजार स्थापित किए किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए, एक था सहना ए मंडी। ठीक है, सहना ए मंडी, सराय ए अदल, और घोड़ों और मवेशियों के लिए व दासों के लिए बाजार। ठीक है, घोड़ों मवेशियों और दासों के लिए बाजार। तीसरा बाजार था घोड़ों मवेशियों और दासों का बाजार। देखिए, जो शहनाई मंडी था, शहनाई मंडी अनाज बाजार था कुल मिला के। ठीक है, अनाज को गल्ला गल्ला बाजार भी बोलते हैं ना, सस्ते गल्ले की दुकान, याद होगा। अरे वहीं जहाँ तुमको कम कम रेट में वो मिलता है, राशन मिलता है। ठीक है, तो वही गल्ला बाजार, अनाज मंडी या अनाज बाजार बोलते थे। ठीक है, तो जो अनाज मंडी जो इसने बनाई थी उसका जो मुख्य कौन था, सहना ए मंडी। ठीक है, सहना ए मंडी ये इसके लिए पद था। और दूसरा बाजार था कपड़ा और परचून का बाजार। ठीक है, कपड़ा और परचून का, वहाँ पे सराय अदल। ठीक है, वहाँ पे सराय अदल को नियुक्त किया गया अधिकारी। ठीक है, और तीसरा बाजार था घोड़ों और मवेशियों और दासों का बाजार। घोड़े और जो पशु पशु और मतलब जो यही थे, पशु वगैरह थे, और जो दास थे उनका बाजार अलग बनाया गया। ठीक है, तीन प्रकार के बाजार, कौन सा, एक अनाज के लिए, दूसरा कपड़ा व परचून के लिए, तीसरा घोड़े और मवेशियों के लिए। ठीक है, दासों के लिए। चलिए, और उद्देश्य क्या था इसका, अलाउद्दीन खिलजी का मेन उद्देश्य था सेना की ज़रूरतें पूरी करना। ठीक है, सेना की ज़रूरतें पूरी करना। अच्छा, 1316 में अलाउद्दीन खिलजी हो जाते हैं अल्लाह को प्यारे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है कब, 1316 में। उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर ये बनते हैं, फिर मुबारक खिलजी बनते हैं, फिर खुसरो शाह बनते हैं। खुसरो शाह के बाद ख़त्म गयासुद्दीन। फिर हाँ, खुसरो शाह के बाद गयासुद्दीन तख्ता पलट कर देते हैं, फिर तो तुगलक वंश आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा और देखते हैं, 5 मिनट और लगेंगे। ठीक है, थोड़ा पेशेंस, फिर तुगलक को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का हो जाता है ख़त्म। ठीक है, तो उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर, अलाउद्दीन खिलजी के बाद फिर मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी के में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्वयं को खलीफा घोषित कर लेता है। ठीक है, स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला राजा कौन था, मुबारक खिलजी। ठीक है, फिर खुसरो शाह। खुसरो शाह क्या था, धर्मांतरित मुसलमान था। ठीक है, मुसलमान नहीं था, इसको धर्म को परिवर्तित करके ये मुसलमान धर्म इसने स्वीकार किया था। मूल रूप से ये हिंदू था। ठीक है, खुसरो शाह मूल रूप से हिंदू था, और इसने खिलाफ एक नारा दिया था, मतलब इसके खिलाफ, खुसरो शाह के खिलाफ नारा दिया था किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने इस्लाम खतरे में है। ठीक है, इस्लाम खतरे में है करके नारा दिया था गयासुद्दीन ने। अब देखिए, और औलिया जो निजामुद्दीन औलिया थे उसको 5 लाख टका भेंट दी किसने, खुसरो शाह ने 5 लाख टका भेंट दी निजामुद्दीन औलिया को। एक बार फिर से पीछे चलो, कहाँ थे हम, खिलजी वंश से किसने किया था स्थापना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 90 से 96 तक का कार्यकाल था। इनका भतीजा कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, और जो कि दामाद भी बना। और राज्याभिषेक कहाँ हुआ था जलालुद्दीन का, किलोखोरी महल किसने बनाया था, कैकुबाद ने। कैकुबाद कौन था, ये शमशुद्दीन कैमूर से पहले का जो राजा था, ये बलबन के बाद
फिर कैकुबाद, फिर शमशुद्दीन कैमूर का अंगरक्षक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसने उसको मार के क्या कर दिया, खुद बन गया राजा। उदारवादी सुल्तान बोलते हैं इसको। और किसने बोला था, श्रीवास्तव करके एक एल श्रीवास्तव ने उदार निरंकुशवादी पहला सुल्तान बोला, ठीक है। और इसने एक ईरानी फकीर था सीदी रमोला, उसको हाथी से कुचलवा दिया। बाकी इसके उसमें कोई ज़्यादा वो वाली बात नहीं थी, मतलब उदार था, ठीक है। और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जब दक्षिण भारत का पहला इस्लामिक आक्रमण करके आया था, तो इसने देवगिरी का जो राजा चंद्रदेव था, राजा रामचंद्र देव को लूट लिया, ठीक है। वहाँ से धन लूट कर ये कड़ा यूपी ले आया। तो वहाँ पर इसने इत्यारुद्दीन हूद को बोला, और उसने अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर जलालुद्दीन को मौत के घाट उतार दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, जिसका नाम क्या था, अली गुरसास्प फिर क्या बनता है, राजा बनता है, ठीक है। और इसकी दो धर्म, ये महत्वाकांक्षा है, नया धर्म चलाना दुनिया को जीतना, ये सब तो चलो छोड़ो। और हाँ, जो इसने ये बात सुनता था कि इसकी दिल्ली कोतवाल अलाउल मुल्क की, ठीक है, अलाउल मुल्क की। फिर हमने उसके बाद देखे अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान, बताओ कोई याद है तो। पहला कौन सा था, गुजरात अभियान, ठीक है। कब हुआ था, 1299 में। कौन था वहाँ पे राजा, कर्ण द्वितीय, ठीक है, बघेल राजपूत कर्ण द्वितीय, ये राजा था। और इसकी पत्नी कौन थी, कमला देवी। इसको फिर इसके कमला देवी से विवाह कौन कर लेता है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था, नुसरत खान। इसने 1000 दिनारी गफूर को खरीदा, ठीक है। कहाँ से, खंपात की खाड़ी से, खंपात से। और फिर उसके बाद शाका देखा हमने, शाका क्या था, अग्निस्नान, केसरिया, ये वस्त्र सब, ये सब राजपूत लोग करते थे। तो रणथंबोर पे आक्रमण किया इसने 1301 में, ठीक है। रणथंबोर में कौन थे, राजा हमीर देव और रानी रंग देवी, ये जौहर कर लेते हैं, और इनकी पुत्री देवल्दी ये पदम तालाब में कूद जाती हैं। फिर हमने चित्तौड़ आक्रमण देखा, चित्तौड़ आक्रमण 1303 में, रणथंबोर 1301 में, चित्तौड़ 1303 में। यहाँ पर कौन थे, राजा रावल रतन सिंह और रानी पद्मावती। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, जालौर आक्रमण कब करते हैं ये, 1311 में जालौर आक्रमण। और यहाँ पर कौनरदेव सोनगरा वीरगति को प्राप्त होता है, और पत्नी कौन थी, जैतल दे, ठीक है। पत्नी जैतल दे जौहर कर लेती है। और दक्षिण भारत के अभियान फिर बाकी के कौन से थे, 4 राजा थे, देवगिरी के रामचंद्र देव, तेलंगाना के प्रताप रुद्रदेव, होयसल के बीरबल्लाल से थर्ड, पांडे के मारवर्मन कुलशेखर, ये चारों ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ सुधार कार्य किए थे, कौन कौन से थे, खूत, मुकद्दम, चौधरी, इन सब के विशेषाधिकार खत्म किए। दीवाने मुस्तक राज यानी कि बकाया वसूल विभाग स्थापित किया, और विशाल स्थायी सेना का निर्माण किया, और घोड़ों को दागना और सैनिकों का हुलिया लिखवाना प्रथा इसने शुरू की। भूमि अनुदानों का अंत किया इसने, खालसा भूमि में वृद्धि हुई। तो ऐसे भूमि जो सुल्तानों का सीधे नियंत्रण ना हो, वो वाली भूमि होती है। और बाजार व्यवस्था में सुधार किया किसने, खिलजी ने। और दक्षिण भारत के अभियानों से मुद्रा का प्रसार व वस्तुओं की कीमतें बढ़ी, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण लागू किया, वस्तुओं की कीमतें निश्चित की, ठीक है। और 3 तरह के बाजार थे, कौन से, अनाज के लिए अलग था, और ये किराना और कपड़ा बाजार एक था, और तीसरा था घोड़ा और मवेशी और दासों के लिए, ठीक है। अनाज बाजार को शहनाई मंडी और सराय अदल कपड़ा परचून बाजार को बोलते थे, ठीक है। और उद्देश्य सेना की जरूरतें पूरी करना उद्देश्य हो गया। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु, शिहाबुद्दीन उमर ने, शिहाबुद्दीन उमर ने। और मुबारक खिलजी स्वयं को खलीफा घोषित किसने किया, मुबारक खिलजी ने, ठीक है। फिर खुसरो शाह ओलिया को 5 लाख टका भेंट किया। और फिर ये खुसरो शाह क्या था, धर्मांतरी मुसलमान था, इसके खिलाफ नारा दिया था गयासुद्दीन ने, और इसने बोला कि इस्लाम खतरे में है। फिर हो गया तख्ता पलट, फिर आ जाता है तुगलक वंश को करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो साथियों, इसको तुम दोबारा तिबारा चौबारा जितने बार देखते हो देखो, ठीक है, लेकिन इसको याद करना, ठीक है। चलिए, जय श्री राम।